हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और नवरात्रि के आते ही जो है ना शुरू हो जाती हैं नवरात्रि की पूजा की तैयारियां। तो माता की पूजा में हमें कौन कौन से सामान की ज़रूरत होती है, क्या क्या हमें तैयारियां करनी है। तो सबसे पहले जो है ना आपको मिट्टी लानी है, और मिट्टी ऐसे स्थान से लेकर आनी है जहां पर कोई गंदगी ना हो, वही मिट्टी का आपको प्रयोग करना है। आप अपने घर के गार्डन से भी ले सकते हैं, या किसी ऐसे खेत से या बगीचे से ला सकते हैं जहां पर साफ सफाई हो। तो आपको इतनी सारी मिट्टी लेकर आना है। इस मिट्टी को आपको बारीक करना है, और बारीक करने के बाद इसको छन्नी से छान कर जो है ना तैयार की जाती है मिट्टी। इसमें जो है ना जवारे बोए जाते हैं। तो जवारे बोने के लिए आप चाहे तो एक मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं, या अगर आपको मिट्टी का बर्तन नहीं लेना है तो आप जो है ना नीचे जमीन पर भी जो है ना जवारे बो सकते हैं, या जो पत्तल होती है दो पत्तों वाली पत्तल, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं तो जौ ही जो है ना बोए जाते हैं, इन्हीं से जो है ना जवारे उगते हैं। तो आपको कम 5 या 10 रुपए के आप जौ ले लेना, ये पर्याप्त हो जाएंगे। और जौ को जो है ना अगर आप ज्यादा दिनों तक अपने घर में रखते हैं ना तो ये घुलने लगती हैं, तो उतने ही लाएं जितनी आपको जरूरत हो। तो देखिए ये हो गया जवारों का सामान। इसके बाद आपको करनी होती है कलश स्थापना। मैं सारी सामग्री इसमें बताने वाली हूँ। आपको जो जो चीजें आपको नवरात्रि में करनी है इनमें से आप ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके बाद आपको कलश लेना है। आप यहाँ पर मिट्टी का कलश ले सकते हैं। अगर आपको मिट्टी का कलश नहीं लेना है तो इस तरह से पीतल का कलश आप ले लें, या फिर आप तांबे का कलश भी ले सकते हैं, या फिर आप स्टील का कलश भी ले सकते हैं। तो जैसी आपकी सुविधा हो उस हिसाब से ले लें। इसके ऊपर आपको ढक्कन भी रखना होता है, तो ढक्कन लेना है। और इसके बाद जो है ना आपको 1 कटोरी चावल लेने हैं, और चावल जो है ना आपको ऐसे लेने हैं कि बिल्कुल भी टूटे हुए ना हो, बिल्कुल साझे बड़े बड़े चावल होने चाहिए, क्योंकि पूजा में कभी भी टूटे हुए अक्षत जो है ना नहीं चढ़ाए जाते। तो आपको एकदम साझे चावल लेने हैं। तो देखिए हमने सारे चावल ले लिए हैं। चावलों में जो है ना घी लगाकर यूज किया जाता है, वो मैं आपको पूजा विधि में बताऊंगी। तो इस तरह से जो है ना 1 कटोरा भर के आपको चावल लेने हैं। इसके बाद जो है ना आपको चाहिए होते हैं अशोक के या आम के पत्ते। तो आपके घर के आसपास जो भी पत्ते आपको मिल जाए, जैसे अशोक के या आम के, उनको आप अच्छे से धो लेना। और 5-7 पत्ते पर्याप्त होते हैं, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। और हाँ, नवरात्रियों में आप चाहें तो अपने घर के दरवाजे पर बंदरवार भी लटका सकते हैं, ये भी बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा आपको सिपाड़ी, हल्दी की गांठ, 1 रुपए का सिक्का, कमल गट्टे माता की पूजा में जरूरत होती है। तो ये सारी चीजें भी आपको जरूर लेनी है। पूजा में आपको पान का पत्ता, फूलों की माला आपको रोज चाहिए होती है, तो आपको ये भी जरूर लेनी है। इसके अलावा आपको नारियल लेकर आनी है पानी वाले। तो कम से कम 2 से 3 नारियल आप जरूर लेकर आएं, क्योंकि कलश पर आपको नारियल की जरूरत होती है। अष्टमी पूजा में नारियल की जरूरत होती है। तो 2 से 3 नारियल अगर आप लेकर आओगे तो आपको बार बार जो है ना मार्केट नहीं भागना पड़ेगा। अगर आप गुड़हल का फूल नवरात्रि में माता को अर्पित करते हैं तो ये विशेष मनोकामना के लिए चढ़ाया जाता है। चैत नवरात्रि में मिल जाए तो जरूर चढ़ाइएगा। पान का पत्ता आपको डेली भोग में जरूर लगाना है, अगर हो सके। अगर ना हो तो पहले और लास्ट दिन भी आप लगा सकते हैं। तो ये सारा सामान जो है ना आपको चाहिए। इसके बाद अगर आप घर में अखंड दीपक जलाना चाहते हैं चैत नवरात्रि में, तो इस तरह का बड़ा अखंड दीपक आप ले लें पीतल का। अगर आपके पास पीतल का अखंड दीपक नहीं है तो मन छोटा मत करना, मिट्टी के दीपक आते हैं बड़े वाले, तो वो दीपकों में भी आप माता की अखंड दीपक ज्योति जो है ना जला सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी का दीपक भी नहीं है तो आप कटोरे में भी जला सकते हैं। तो बस आस्था होनी चाहिए, रास्ते तो हमें बहुत सारे मिल जाते हैं। तो इस तरह से जो है ना आप अखंड दीपक जला सकते हैं। बस अखंड दीपक जब आप जलाते हैं तो इसकी देखरेख बहुत बढ़ जाती है। अगर आप अच्छे से जला सकते हैं तो जरूर जलाएं, बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप माता की अखंड दीपक ज्योति जलाते हैं तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। तो इसके अलावा आपको जो है ना एक माचिस चाहिए पूजा में, तो 2-4 माचिस से रखें, क्योंकि अक्सर होता है जब भी हम पूजा करने बैठते हैं माचिस खो जाती है। इसके बाद जो है ना आपको चाहिए इस तरह का हवन कुट। अगर ऐसा है तो ऐसा भी ले सकते हैं, अगर मिट्टी का भी है तो मिट्टी का भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको रोज जो है ना इसको साफ करके ही पूजा में यूज करना है। पूजा में घी की जरूरत होती है, तो आपको घर का घी ले सकते हैं, या फिर मार्केट में आता है तो वो ले सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा। और हाँ, अखंड दीपक अगर आप घी का जला रहे हैं तो घी का प्रयोग करना है। अगर इतना घी नहीं है तो आप जो है ना तिली के तेल का भी अखंड दीपक जला सकते हैं। इसके बाद आपको लौंग, इलायची चाहिए होती है पूजा में, क्योंकि माता को
लौंग इलायची का भोग लगता है। और लौंग तो माता पर विशेष रूप से जो है ना चढ़ाई जाती है। जब आप लौंग इलायची लेकर आओ ना तो एक बात का ध्यान रखना, लौंगों का जो फूल होता है ना वो प्रॉपर होना चाहिए। कई बार होती है लौंगे टूटी हुई होती हैं, उसे जो है ना पूजा में प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद अलावा आपको चाहिए इस तरह के उबले, हमारे यहाँ इसको कंडा बोला जाता है। अगर गाय के गोबर के मिल जाते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर गाय के गोबर के अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो जो भी आपको उबले मिल रहे हैं उनके आपको छोटे छोटे से टुकड़े करने हैं, क्योंकि इतने बड़े उबले पर हवन नहीं होता है। इनके छोटे छोटे आपको टुकड़े करके रख लेना है। अगर छोटे टुकड़े ही आपको मार्केट में मिल जाते हैं तो उन पर जो है ना हवन किया जाता है। माता क्या हवन आपको ज़रूर करना है। नवरात्रि में विशेष रूप से माता का हवन किया जाता है अगर आप माता की स्थापना कर रहे हैं। धूप दीप जो है ना आपको तैयार रखना है। तो यहाँ पर धूप बत्ती मैंने ले ली है। और नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं ना, बहुत मतलब इनकी तो बात ही अलग होती है। मैं शब्दों से क्या बयां करूं आप लोगों के साथ। इसके बाद आपको गूगल लेना है। तो गूगल की धुनी जो है ना घर में दी जाती है नवरात्रियों में। वैसे तो हम सबको रोज अपने घर में गूगल जलाना चाहिए। अगर आप रोज ना जला पाए तो नवरात्रि के 9 दिनों में आप जरूर जलाएं, बहुत बढ़िया माना जाता है। घर की निगेटिव ऊर्जा ऐसे खत्म होती है, मतलब जितने भी ग्रह कलेश होते हैं ना सब मिटने लगते हैं। अगर आपके घर में एक अजीब सी बेचैनी रहती है ना तो वो नहीं रहेगी अगर आप गूगल की धुनी अपने घर में देंगे। इसके अलावा आपको चाहिए हवन सामग्री। वैसे तो नवरात्रि में घी की आहुतियां दी जाती है हवन में। अगर आपका मन है कि आप हवन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वैसे तो देखिए नवरात्रि का जो हवन होता है वो घी की आहुतियों से ही किया जाता है। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, आप चाहें तो अपने घर में बना सकते हैं। तो अगर आप चाहोगे तो मैं वीडियो इस पर जो है ना बना दूंगी कि हवन सामग्री कैसे बनाई जाती है। इसके अलावा जो है ना आपको ये सारे सामान की आवश्यकता होगी, जैसे कि बतासे, किशमिश। बतासे और किशमिश जो है ना ज़रूर चढ़ाए जाते हैं भोग में। इस छोटी सी बोतल में जो गुलाब जल की है इसमें है गंगा जल। तो गंगा जल आपको पूजा में ज़रूर रखना है, शुद्धि के लिए लगाया जाता है गंगा जल। इसके अलावा आपको बतासे लेनी है। बतासे जब भी आप लेने जाएं तो हमेशा साजे बतासे आपको लेकर आने हैं। टूटे हुए बतासे माता की पूजा में नहीं चढ़ाए जाते, तो आपको साजे बतासे लेकर आने हैं। 1 कटोरी बतासे पर्याप्त होते हैं। इसके बाद आपको किशमिश का भोग जो है ना माता को जरूर लगाया जाता है। किशमिश, पंचमेवा, अगर पंचमेवा नहीं है तो किशमिश तो आपको जरूर रखनी है। किशमिश का भोग जो है ना माता को बहुत पसंद है, यानी जो दाखें होती है ना छोटी वाली, वो वाली। इसके बाद जो है ना आपको इत्र लेना है माता की पूजा में लगाने के लिए। इसके बाद रोली, हल्दी, चावल, ये सो इसके बिना तो पूजा हो ही नहीं सकती। कलावा आपको लेना है। अगर पूजा में कुछ भी नहीं है ना तो केवल रोली चावल से माता को अगर तिलक भी कर दोगे ना तो वो पूजा भी आपके लिए बहुत लाभकारी होगी। देखिए ये सारी पूजा की जो सामग्री मैं आपको बता रही हूँ ये तो बहुत ज़्यादा विस्तार वाली सामग्री है। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो केवल रोली चावल से माता का पूजन कीजिए, बहुत फ़ायदा करती है। इसके अलावा आपको सिंदूर, गुलाल, अबरक, चावल, हल्दी, ये सारा सामान भी आपको ज़रूर चढ़ाना है। सिंदूर और जो रोली होती है ना वो भी चढ़ाई जाती है। तो 1 डिब्बी में मैंने रोली ले ली है। और इसके अलावा जो है ना मेरे को लाल कलर का कपड़ा जो है ना चौकी पर बिछाया जाता है, तो लाल कलर का कोरा कपड़ा आपको चौकी पर बिछाने के लिए लेना है। माता के लिए चुन्नी लेनी है, कि आप चाहें तो पहले दिन उड़ा सकते हैं, आप चाहें तो नवमी या अष्टमी के दिन भी उड़ा सकते हैं। इसके बाद सप्तशती का पाठ किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में रामायण का पाठ किया जाता है, और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी किया जाता है। बहुत सारे पाठ ऐसे होते हैं जो नवरात्रि में किए जाते हैं। तो विशेष अगर आपकी मनोकामना है तो इनमें से आपको जो सरल लगता है वो आप पाठ कर सकते हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं इस पे आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी। इसके बाद आपको सुहाग पिटारा चाहिए होता है माता को चढ़ाने के लिए। तो इस तरह से सुहाग की सामग्री आपको लेकर आनी है मार्केट में। ये सुहाग सामग्री आप चाहे तो पहले दिन चढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो आखिरी दिन भी चढ़ा सकते हैं। तो इतना सारा सामान आपको लेकर आना है। अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो इन्हीं सारी सामग्री की जो है ना आपको आवश्यकता होगी। इसके अलावा आपको चाहिए माता की तस्वीर या मूर्ति से भी जो है ना आप नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की जो है ना स्थापना कर सकते हैं। और अगर आपके घर के मंदिर में पहले से माता रानी की तस्वीर या मूर्ति अगर है तो आप उसी की पूजा कीजिए। अलग से काफ़ी सारी तस्वीरें हमें रखना घर में अच्छा नहीं माना जाता। जिनकी आप रोज पूजा करते हैं उनको ही जो है ना इस नवरात्रि में जो है ना आप स्थापित कीजिए। अगर आपके घर में नहीं है तो आप नवरात्रियों में ला सकते हैं। तो सबको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से जो है ना आप नवरात्रि में यही सारे सामान की ज़रूरत होती है। अगर आप स्वयं अपने घर में नवरात्रि
पूजा की स्थापना करना चाहते हैं तो इन्हीं सारी सामग्री की आपको आवश्यकता होगी। अगर आप बहुत बड़े तौर से सप्तशती का पाठ कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ब्राह्मण की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो और भी ज़्यादा बड़े तौर पे किया जाता है। रोज़ बहुत बड़े तौर पर पूजन किया जाता है, फिर लास्ट में जो है ना हवन किया जाता है, तो उसकी सामग्री थोड़ी सी अलग होती है, सामग्री की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाती है। अगर आप साधारण तौर से अगर घर में अगर सप्तशती की पूजा करना चाहते हैं, माता रानी की स्थापना करना चाहते हैं, तो यही सारी सामान की आपको आवश्यकता होगी। इसी से जो है ना आप नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी का विस्तार रूप से पूजन जो है ना कर सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास इतना सारा सामान नहीं है तो मैंने आपको बीच में ही बताया था, आपकी वह रोली चावल रोज़ अगर माता रानी के नवरात्रियों में के 9 दिनों में अगर माता रानी को रोली चावल से भी रोज टीका करके अगर श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर अगर प्रार्थना करेंगे तो वो पूजा भी आपके लिए सार्थक मानी जाएगी। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, और मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैंने आपको सारा सामान बता दिया है। अगर भूल चूक से अगर कोई चीज़ छूट गई है तो हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी लिस्ट डाल दूंगी, अगर हो सका तो, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे परिवार की ओर से।